आप आवेदन कहाँ कहाँ दिए? मैं आवेदन सबसे पहले कलेक्टर में गया था। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को निरीक्षण के लिए बोला था और एसडीएम तहसीलदार को बोले थे, बट इसके कोई कार्रवाई नहीं किया गया। देखिए, आवेदन तो जनदर्शन हो चाहे किसी प्रकार से आता तो जरूर है, लेकिन देखिए कि किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ते हुए और दे दिया जाता है। कलेक्टर साहब के पास आवेदन आते हैं तो ठीक है, वो उस आवेदन को उन्होंने संबंधित विभाग को दे दिया और संबंधित विभाग इस पर जानकारी लेना समझे ही नहीं कि क्या होता है। आवेदन तो आए हैं और अभी तक निरीक्षण किए नहीं है और कालम गड्ढा तक हो चुका है। और बताइए, ये है जी, आपका नाम क्या है? रुक्मणी साहू। हाँ रुक्मणी जी, ये बताइए आप लोगों के साथ में क्या ऐसा हुआ? यह ऐसे डाक बेल करे बा, तब हमन हाँ रोक टोक करे, रद्दा भल्ला दे दो वैसे की के, तब वो मन हाँ ऐसे नहीं माने। हम ईमानदारी की महिला बार महिला, पुरुष बार पुरुष, और मतलब मारपीट के गाँव निकालो ऐसे की बोली से वो मन हाँ मारपीट करी से क्योंकि मारपीट हुआ है और बिल्कुल बलवा टाइप का मारपीट किया गया है। ये मेरे पास में वीडियो भी है और यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं और इस प्रकार से है। तो सबसे बड़ी बात है, जब कलेक्ट्रेट में पहुँचे तो अपर कलेक्टर साहब इनके आवेदन लिए, जनदर्शन में दिया गया और आवेदन में कलेक्टर साहब लिए। और सबसे बड़ी बात है कि महिला बाल विकास के अधिकारी को उस लेटर को दिया गया है, अशोक पांडे जी को दिया गया है और बताया गया है कि आप इस लेटर के संज्ञान में लेते हुए जिस प्रकार से आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है उस पर संज्ञान लिया जाए। और उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे और रोड दिया जाए, और यहाँ तक कि अपर कलेक्टर द्वारा कहा गया कि रोड दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कि इस प्रकार से जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं सरपंच से भी इनसे बाइट भी लूँगी और बिल्कुल जानकारी लूँगी कि इस प्रकार से जो कर रहे हैं तो ये गलत है। किसी के भी रोड आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज ये भविष्य का मामला है। ऐसा नहीं है कि गांव में डेली घर बनाएंगे, यहाँ से उठा के दूसरे जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रोड किसी के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। समाचार के माध्यम से, मेरे समाचार देखने के बाद में समाचार को संज्ञान में लेते हुए मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि जिस प्रकार से ये किया जा रहा है इस प्रकार से ना किया जाए और जो कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। मैं एसपी साहब से भी कहूँगी, क्योंकि मेरे समाचार में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से घर के अंदर में आकर और मारपीट किया गया है, महिला को मारेंगे और पुरुष को मारेंगे, इस प्रकार से कहकर उनका माइंड वाश करके, और इस प्रकार से जो किया गया है, इस प्रकार से जो कृत्य किया जा रहा है गांव में, इस प्रकार से कृत्य किया जा रहा है, ऐसी कृत्य को रोकने ग्राम पंचायत अकलबरा का मामला है और ये पड़ता है ब्लॉक छुरा पड़ता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे जो आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, इसके विषय में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि आप किसी भी व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो या किसी के लिए भी, आप रास्ता नहीं रोक सकते। ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संविधान में है कि आप किसी के रास्ता को आप रोक ही नहीं सकते। आप तो इंसान जानवर का भी रास्ता आप नहीं रोक सकते हैं। अगर मान लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी जानवर का अगर छत्र छाया के लिए अगर छोटा सा कुटिया भी बना लिया जाता है तो ये समझ सकते हैं कि उस कुटिया को भी आपकी ही ज़मीन में क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन उस ज़मीन को आप उस कुटिया को नहीं हटा सकते हैं। लेकिन और रास्ता देना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता किसी के लिए आप बंद नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आज भारत स्वतंत्र होने के बाद अगर इस तरीके से अगर किया जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक ऐसा हो जाता है कि पता नहीं जनप्रतिनिधि को अगर चुन के आम व्यक्ति ही अगर उनको सर पे बैठा दिया जाता है, यानी कि उनको प्रथम नागरिक बना दिया जाता है, सरपंच बना दिया जाता है, और उस सरपंच द्वारा हमेशा, ऐसा नहीं आज नहीं, पता नहीं उनको 5 साल के लिए क्यों बैठा दिया जाता है और उनका आतंक वो शुरू हो जाता है। ये क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आज नहीं, कई ऐसे समाचार मैं दिखाई हूँ कि आम जनता किस प्रकार से प्रताड़ित है और आम जनता को किस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सीधे व्यक्ति है, कोई किसी से लेन देन नहीं है, ये इस टाइप का अगर रहते हैं तो बिल्कुल बाकायदा उन्हें तोड़ने के लिए ऐसा सरपंच द्वारा किया जाता है और गरीब के लिए किया जाता है।
और सबसे बड़ी बात है कि गांव की जो जलनखोरी कह सकते हैं हम, वो ऐसा रहता है, अगर मान लीजिए कोई बढ़ता रहेगा और किसी का थोड़ा सा अच्छा स्तर ऊंचा हो जाने के बाद में ये समझ सकते हैं कि उनके लिए टांग खींचने के लिए कई ऐसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भीड़ कहते हैं ना कि भीड़ किस प्रकार से, यानी कि एक व्यक्ति का है इसको मारो मारो, वो भीड़ को ये पता नहीं है कि क्यों मार रहे हैं। ये तक यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि किस प्रकार से भीड़ इकट्ठा किया गया। एक व्यक्ति ऐसा किया गया कि उनसे ही हम बातचीत करेंगे, उनसे ही पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं मौजूद थी, लेकिन इन लोग मौजूद थे। इनके बोलने के अनुसार मैं समाचार दिखा रही हूँ। सत्य क्या है वहाँ पर मैं जाऊँगी और वहाँ पर भी दिखाऊँगी कि सत्य क्या है। और इस प्रकार से जो मौलिक, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार को छीनने का ये क्या है। और सबसे बड़ी बात है, और जिस विभाग का वो बन रहा है उस विभाग के अधिकारी हो, इंजीनियर है, एसडीओ है, और चाहे ई हो या फिर उस विभाग के व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि लेआउट देने से पहले किसी भी के घर का रोड आप बंद नहीं कर सकते हैं। आप किस प्रकार से इंजीनियर बने हैं। ऐसे इंजीनियर को, मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियर का डिग्री ऐसे ही लेके बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसे इंजीनियर पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राज्य शासन से भी कहूँगी और सभी से कहूँगी कि ऐसे ऐसे जो मैं समाचार बनाती हूँ और इस समाचार को आप लोग बिल्कुल देखते हैं और केवल उसे सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड नहीं, उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को टर्मिनेट अगर किया जाए तो ये गरियाबंद जिला जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, उस आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में कुछ हद तक तो बिल्कुल बाकायदा नियम के अनुसार काम कर सकते हैं अधिकारी कर्मचारी, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं पीड़ित परिवार से मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि क्या हुआ ऐसा मामला और क्या मामला लेके आज कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं। जी, आपका नाम क्या है? देवनारायण साहू। साहू जी, ये बताइए कि आप लोग आज कलेक्ट्रेट में क्यों पहुँचे? मेरे समस्या था मैडम, इसीलिए आया हूँ मैं। जी, तो ये क्या समस्या थी कि आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ गया और आपके ग्राम पंचायत के व्यक्ति ही आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ये जो मेरे पूर्वज का जो 7 दिन से मेरी गाड़ी रावण था, उसमें आने जाने के रास्ते में ये लोग ज़बरदस्ती ये मेरे गेट के सामने आंगनबाड़ी बना रहे हैं मैडम, इसीलिए मेरे को आना पड़ा। आंगनबाड़ी बना रहे हैं? आंगनबाड़ी। तो ये इस पर आप लोगों ने सरपंच को कुछ नहीं बोले? सरपंच मैं नहीं था जिस समय ने खोदाई किया ना, उस समय मैं नहीं था। ये परिवार वाले थे जिस दिन 20 तारीख को, 20 जनवरी को, जिस दिन आचार संहिता लगा ना, उसी दिन ये लोग 4 बजे के आसपास है ये जो मामला हुआ है। देखो भैया, मेरे को मारने पीटने के लिए आए थे इन लोग। ये मेरे को बताया कि अपने गेट के पास ये लेआउट कर रहे हैं आंगनबाड़ी के लिए, मेरे को बताएं। अच्छा, आचार संहिता में लेआउट कर रहे थे? 20 तारीख की उसी दिन लगा है ना? 20 तारीख। बताइए, भूमि पूजन हो गया था? वो पहले से कर लिए थे, बगैर हाजिर में भी मैं भी पंचबाटी था। मेरे को जिस जगह में बनाना था उस जगह में नहीं बनाए हैं। मेरे आने जाने के रास्ता में ये लोग आंगनबाड़ी निर्माण के लिए खोदाई की, डाक बिल की। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जनक कुमार साहू है। आप लोगों के साथ में क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों को कलेक्ट्रेट में पहुंचना पड़ गया? मेरे यहाँ समस्या यह है मैडम कि मेरे पूर्वज से आने जाने का जो रास्ता था वहीं पे पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घर वाले को कोई संदेश न देकर इन लोग ज़बरदस्ती अपना डाक बिल किए और अपना आंगनबाड़ी निर्माण कार्य चालू कर दिए। और यहाँ जब हम लोग रोक टोक लगाने गए तो गांव वाले लोग आपत्ति जना के बहुत मारपीट, महिला के लिए महिला और पुरुष के लिए पुरुष बुलाओ और यहाँ से मारो पीटो भगाओ ऐसे करके बोले और महिला को बुला के हाथापाई किए मैडम। तो ये बताइए, सरपंच आप लोगों के साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, कोई साथ नहीं दे रहे हैं मैडम। सरपंच को जानकारी है इसके बीच में? हाँ, इस बीच में सरपंच पति भी थे, उसको सब मालूम है। ये बताइए कि आंगनबाड़ी का भी निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? अभी सरपंच द्वारा किया जा रहा है।
सरपंच द्वारा किया जा रहा है, हाँ। यानी कि मेन मुद्दा है कि सरपंच द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे और भी महिलाएं हैं आई हुई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ था। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। जी आपके साथ में क्या ऐसा हुआ था? जब डाक बेल करने आए तो मम्मी लोग मना किए ना, तो उन लोगों को मतलब जेंट्स थे तो उन लोग नहीं कर पाए। कुछ जो लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ आओ ऐसे करके पूरे गांव की महिलाओं को सकेल लिए। फिर हाथापाई हुआ मैम, बहुत हाथापाई हुआ, मारपीट हुआ। और घर पे आप लोगों के कौन कौन थे? हम ही लोग लेडीज़ थे, जेंट्स नहीं थे। दोनों नहीं थे, जेंट्स नहीं थे? नहीं थे, ये थे मतलब ये बाद में आए और पापा जी नहीं थे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता साहू है। अच्छा, आप लोग के साथ में क्या हुआ फिर उस दिन? हम लोग घर में ही थे, मम्मी लोग बस गए थे बाहर, सब लोग आए थे तो उन्हीं लोग के साथ ये सब हुआ, मारपीट। आप लोग अंदर में थे? हम लोग अंदर में थे। इन लोग के मोदी जी से भी कहूँगी, मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी, और यहाँ तक कि मैं यहाँ के चाहे वो आप लोगों का ये जो बिंद्रा नवागढ़ आता है या फिर राजिम विधानसभा, राजिम विधानसभा कि मैं रोहित साहू जी विधायक जी से भी कहूंगी कि इस प्रकार से जो कृत्य किया जा रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए, और आपकी सरकार है बिल्कुल इस पर संज्ञान लेते हुए, समाचार को संज्ञान लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।